Assalamu alaikum students, welcome back to my channel Accounting with Rukhsar. Now I am here to solve the next problem of CGS. आज बात करते हैं CGS की नेक्स्ट प्रॉब्लम की। लास्ट वीडियो में मैंने इसकी जो है क्वेश्चन नंबर 8 की बात की थी जी। 8 का हमने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया था, जिसमें हमने CGS को फाइंड आउट किया, डिफरेंट थोड़ी सी चीज़ें थी, उसे सॉल्व किया था। तो आज बात करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम की, क्वेश्चन नंबर 9 की। नाउ लेट्स स्टार्ट टू रीड। सबसे पहले वो बता रहा है फॉलोइंग आर द डाटा रिलेटिंग टू ऑपरेशन ऑफ अल खबीर इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर। उसने मुझे अल खबीर कंपनी जो है उसका डाटा दिया है और कहा है कि मैं CGS जो है इसका सॉल्व करूँ। फिर उसने मुझे कहा फिनिश गुड्स, यहाँ पे उसने सबसे पहले मुझे फिनिश गुड्स की ओपनिंग भी दे दी है, यानी कि बिगिनिंग एंड एंडिंग भी दे दी है। वर्क इन प्रोसेस है, नेक्स्ट मटीरियल है, और उसके बाद है लूज टूल्स। लूज टूल जो है वो FOH का हिस्सा है। जैसे लास्ट प्रॉब्लम में FOH आपको उसने रिपेयर पार्ट्स और फ्यूल की दी थी, यहाँ पे भी उसने थोड़ा सा चेंज किया है, लूज टूल्स को FOH में कंसीडर करवाया है। साथ ही साथ फैक्ट्री सप्लाईज, ये भी मेरे क्या होते हैं, FOH होते हैं। ओके, नेक्स्ट उसने कहा परचेजेस ऑफ द ईयर। यहाँ पे परचेजेस उसने दे दी हैं। परचेजेस किस चीज़ की हैं, मटेरियल की है, लूज टूल्स की हैं और फैक्ट्री सप्लाईज की। परचेजेस जिस चीज़ की भी गिवन होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, ऐड होती हैं, जिसकी भी वो गिवन होंगी। ओके, नेक्स्ट वो बता रहा है अदर डाटा रिलेटेड टू द ईयर। डायरेक्ट लेबर उसने मुझे बता दिया है, फिर उसने बताया है इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री सप्लाईज फैक्ट्री ऑफिस सैलरीज उसने मुझे बता दी है, ये मेरा FOH है। फिर उसने कहा इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ फैक्ट्री, ये भी आपका FOH है। रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, ये भी FOH है। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, ये भी क्या है, आपका FOH है। फिर उसने मुझे बताया कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड जो होता है वो आपका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन इन की तरह होता है, जो परचेजेस में क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। फिर उसने कहा है इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि हमारे CGS का हिस्सा नहीं है, इसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट उसने मुझे एडवर्टाइजिंग दी है, वो भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे CGS के फॉर्मेट में ये चीज़ इंक्लूड नहीं है। तो ये हमारे CGS का फॉर्मेट नहीं जो है फॉलो कर रहा, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व। सबसे पहले मैंने क्या किया है, कंपनी का नाम लिख लिया है अल खबीर इंडस्ट्री, और उसके बाद लिख दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। और फिर मैंने 2 कॉलम जो है वो ड्रॉ कर लिए हैं अमाउंट के। दोनों तरफ मैं क्या करूँगी, अमाउंट लिखूँगी। और सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूँगी, क्या करूँगी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। सिंपल है, डायरेक्ट मटेरियल हमेशा हम जो है शुरू में फाइंड आउट करते हैं, और इसका एक ही प्रोसेस है, एक ही मेथड है जिसके थ्रू हम जो है इसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग को इसमें ऐड करूँगी। अब रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग उसने मुझे दे दी हुई है, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या लिख लिया, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग। ओके, तो उसने मुझे ओपनिंग कितनी दी हुई थी मटेरियल की, ये बताई थी उसने मटेरियल की ओपनिंग 5000 उसकी ओपनिंग है। मैंने लिख लिया 5000, और एंडिंग उसकी कितनी है, 7000, ये हमने बाद में लिखी है। अब इसमें मैंने ऐड क्या करना होता है, परचेजेस को ऐड करना होता है, और परचेजेस मेरे पास कितनी है, 1,25,000। 1,25,000 लिख लिया। अब इसके अंदर मैंने क्या ऐड करना है, कैरेज इन को ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे कैरेज इन वर्ड गिवन है, और कैरेज इन वर्ड कितना गिवन है, 7000। तो कैरेज इन वर्ड को इसमें क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अगर ट्रांसपोर्टेशन इन होती तो हम उसे भी ऐड कर लेते। 1,25,000 मेरी क्या है, परचेजेस हैं। इसमें कैरेज इन वर्ड जो है वो मेरा 7000 है, उसको मैं क्या कर लूँगी, ऐड कर लूँगी। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो कितनी अमाउंट बन गई मेरे पास, 1,32,000 बन गई। तो ये मेरे पास क्या आ जाएंगी, नेट परचेजेस आ जाएंगी। तो 1,32,000 मैंने यहाँ पर लिख दी। अब नेट परचेजेस जब आ गई हैं, नेट परचेजेस तब आती हैं जब इसमें इनवर्ड अगर हो तो वो ऐड हो जाए, अगर रिटर्न है तो वो माइनस हो जाए। अब 5,000 में 1,32,000 को मैं ऐड कर लेती हूँ, तो मेरे पास अमाउंट कितनी आ जाएगी, 1,37,000 आ जाएगी। अब 1,37,000 जो है मैंने लिख दी, तो ये मेरे पास क्या आ गया, मटेरियल इज़ अवेलेबल फॉर यूज़ आ गया। मटेरियल इज़ अवेलेबल फॉर यूज़। ओके, अब इसमें से लेस क्या करूँगी मैं, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्लोजिंग। अब क्लोजिंग मैंने अभी पढ़ी थी, वो कितनी थी, 7,000। तो 7,000 को मैं इसमें से लेस कर दूँगी, तो मेरे पास अमाउंट कितनी आ जाएगी, 1,30,000, जो मेरा क्या है, मटेरियल कंज्यूम्ड है, यानी कि मटेरियल यूज्ड या मटेरियल कंज्यूम्ड। ओके, अब क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर उसने दिया हुआ है मुझे,
अच्छा, अगर ये चीज़ें गिवन ना हो तो आप लोगों को फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने जैसे फॉर्मूले में चीज़ें पुट करनी होती है, सेम यहाँ फॉर्मेट में पुट करनी होती हैं। अगर कोई चीज़ गिवन ना हो तो हम उसे फाइंड आउट करेंगे। तो डायरेक्ट लेबर कितना है, 1,35,000। अगले क्वेश्चन में आएगा ऐसा कि हमारे पास कुछ चीज़ें गिवन नहीं होंगी और वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो अब मैंने डायरेक्ट लेबर लिख लिया है। अब इसमें 1,30,000 में जो हमारा मटेरियल था उसमें ऐड कर लेंगे 1,35,000, जो हमारा क्या है, लेबर है। इनको ऐड किया तो कितना आ गया, 2,65,000। और वो क्या बन गया हमारा, क्या बन गया है, ये प्राइम कॉस्ट बन गया। ओके, अब प्राइम कॉस्ट के बाद हम क्या करते हैं, एफओएच लिखते हैं। एफओएच लिखेंगे। अब एफओएच मुझे उसने क्या किया है, कैटेगराइज कर दिया है। सबसे पहले उसने मुझे दिए थे लूज टूल्स। सबसे पहले उसने मुझे क्या दिया था, लूज टूल्स दिए थे 2,000, और इसकी परचेजेस कितनी दी थी, 5,000, और इसकी क्लोजिंग कितनी दी थी, 1,500। यानी कि मैं लिखूँगी सबसे पहले 2,000, इसमें ऐड करूँगी इसकी परचेजेस 5,000, यानी कि 7,000 हो गया, और फिर इसमें से लेस कर देंगे एंडिंग को 1,500 को। तो मेरे पास अमाउंट किसकी आ जाएगी, लूज टूल्स की आ जाएगी। ठीक है, लूज टूल्स की। तो मैंने क्या किया, 2,000 लिखा, प्लस किया 5,000 को, माइनस किया 1,500। अमाउंट कितनी आ गई, 5,500 आ गई। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, लूज टूल्स के बाद फैक्ट्री सप्लाईज हैं। अब फैक्ट्री सप्लाईज में भी सेम यही प्रोसीजर है। उसने मुझे इसकी ओपनिंग दी है सबसे पहले 500, फिर इसकी परचेजेस दी हैं 8,000, और फिर इसकी क्लोजिंग्स दी हैं 1,000। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले लिखा 500 प्लस लिख दिया 8,000, और क्लोजिंग्स आपको पता है माइनस होती हैं, तो मैं क्लोजिंग्स को क्या करूँगी, लेस करूँगी, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी, 7,500 आ जाएगी। ओके हो गया, 7,500 मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, फर्दर जो इसकी चीज़ें हैं वो यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। और फर्दर उसने मुझे क्या क्या दिया हुआ है, फर्दर उसने मुझे दिया हुआ है इनडायरेक्ट लेबर। अब यहाँ पे मैं लिख दूँगी इनडायरेक्ट लेबर, और इनडायरेक्ट लेबर कितना है मेरे पास, 4,000। ठीक है, फिर इसमें आ जाएंगी फैक्ट्री ऑफिस सैलरीज। ऑफिस सैलरीज लिखेंगे, और वो कितनी है, 8,000। फिर हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने लिखने हैं और वो कितने हैं, 30,000। फिर आपके पास रेंट है बिल्डिंग का, फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट है, फैक्ट्री बिल्डिंग का, और वो कितना है, 24,000। फिर उसने मुझे बताया डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। अब डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट कितनी है, 6,000। अब इन तमाम चीज़ों को ऐड कर लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफओएच आ जाएगा। ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, 4,000 है पहले, फिर है 8,000, फिर है 30,000, फिर है 24,000, फिर है 6,000, और यहाँ पे क्या क्या गिवन था, 5,500 एंड 7,500। तो अमाउंट कितनी आ गई है, 85,000। तो टोटल एफओएच कितना है मेरे पास, 85,000। अब 85,000 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे प्राइम कॉस्ट पे, तो हमारे पास ये आ जाएगी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब प्राइम कॉस्ट कितनी है मेरे पास, 2,65,000। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे 85,000 में, तो कितना आ जाएगा, 3,50,000। और ये मेरे पास क्या आया है, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, अब इसमें ऐड क्या करेंगे फर्दर, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री ओपनिंग। इन्वेंट्री ओपनिंग कितनी उसने मुझे दिया वर्क इन प्रोसेस की, 12,000 की। अब 12,000 इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, मटेरियल कॉस्ट ऑफ गुड इज़ अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ गुड इज़ अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है,
अब इनको ऐड कर लेते हैं। 3,50,000 में 12,000 को ऐड कर लेते हैं। अमाउंट कितनी आ गई? 3,62,000 में। अब क्या करेंगे? लेस करेंगे वर्क इन प्रोसेस, इन्वेंट्री, क्लोजिंग। और वो क्लोजिंग कितनी है? 14,000। इसमें से 14,000 को क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो कितनी अमाउंट आ गई? 3,48,000 आ गया। तो ये क्या है हमारे पास? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ गया हमारे पास। ओके, सेम वही क्वेश्चन है जैसा लास्ट क्वेश्चन था, सिर्फ चेंज क्या आया यहाँ पे? फर्स्ट में कुछ चीज़ें चेंज हुई। अब ऐड क्या हो जाएगा? फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री, ओपनिंग। और ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी उसने मुझे दी है फिनिश गुड्स की? 15,000 दी है। इसमें 15,000 को मैं क्या कर लूँगी? ऐड कर लूँगी। 15,000 को ऐड कर लेते हैं। अमाउंट कितनी आ गई? 3,63,000। और ये क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड इज़ अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड इज़ अवेलेबल फॉर सेल। नेक्स्ट इसमें क्या लेस होगा? फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री, क्लोजिंग लेस हो जाएगी। अब क्लोजिंग कितनी थी मुझे उसने? 23,000 दी। वो 23,000 को क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो अमाउंट कितनी आ गई? 3,40,000 आ गई। तो ये मेरे पास क्या आया है? CGS आया है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। अब बुक से मैच कर लेते हैं, टैली कर लेते हैं। क्या ये बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ठीक हुआ है? जी, बुक के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक हुआ है। हमारा CGS कितना है? 3,40,000 एग्जैक्टली जो हमने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। और साथ उसने दिया था CGS मैन्युफैक्चर, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और वो कितना है मेरे पास? एग्जैक्टली वही है। इसे हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ पर भी उसने मुझे यहाँ पर CGS के साथ साथ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को भी हाईलाइट किया। तो दोनों चीज़ें उसने मुझे बताई थी, मैंने दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही था, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है इसमें। अभी तो मुश्किल चीज़ें इसमें आनी है, CGS में अभी फर्दर बहुत सी चीज़ें आनी हैं जो आप लोगों ने सीखनी है, लर्न करनी है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो चेंज होंगी फर्दर अगले क्वेश्चन के अंदर। तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम ID पे जाके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स कर सकूँ और आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज़ हैं उनको मैं क्लियर कर सकूँ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर इसे लाइक करें और ज़रूर इसे शेयर करें। और मुझे आप लोगों के कमेंट का ज़रूर इंतज़ार रहेगा। और साथ ही साथ आप लोग मुझे वो क्वेश्चंस बता सकते हैं जो आप लोग सॉल्व करवाना चाहते हैं, ताकि मैं उसकी अच्छी सी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, ताकि आप उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।